भाभी जी, मैं पतंगा ले आया। हाय दियो। इका मतलब अब हम बुआ जी को चिट्ठी लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स भाभी जी, बिल्कुल लिख सकती हैं। बताइए क्या लिखना है, मटर बताइए, बताइए बताइए। लेके उनको खा लेके आए दिया। अब इतने सालों बाद अब आप उनको ये लिख दीजिए कि हमको उनका बहुत याद आ रहा है। लकी वुमन। और भाभी जी? हाँ, और उनसे ही पूछिए कि कभी कभी वो ऊपर से नीचे आती हैं। भाभी जी, अगर वो ऊपर से नीचे आती होती तो भूत चुड़ैल या आत्मा हो जाती, वो ऊपर से नीचे नहीं आती। ओके, ऊपर से नीचे नहीं आती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमको तो कहा लगता है कि वो हर वक्त हमारे आसपास ही हैं, और बल्कि यहाँ वहाँ से झांकती भी रहती हैं। और आपको पता है, आप अभी जहाँ खड़े हैं ना, वहाँ भी हम उनको 4-5 बार देख चुके हैं। मम्मी, वहाँ जहाँ आप अभी गए हैं। क्या बात कर रही भाभी जी? आपकी बुआ बहुत एक्टिव है। और क्या लिखें? हाँ, आप लिखिए कोई दिल की बात जो सिर्फ आप जानती हो, आपने वो बात किसी से ना बताई हो। बताइए। क्या हुआ? अभी अभी हमको ऐसा लगा कि बुआ जी ऐसे आपके अंदर से होकर गई। भाभी जी, सर बोले बैठने को उनको यार, कितनी एक्टिव हैं। आप तो गई। anyway, भाभी जी, मैं क्या कह रहा था आपसे कि दिल की कोई ऐसी बात जो सिर्फ आप जानती हो, आपने वो बात किसी से ना बताई हो, वो लिखता हूँ मैं। और दिल का कौन ऐसा बात? या हाँ, हम तो सब बता देते हैं, ऐसा क्या बात है? हाँ, हमको याद आया। तो एक बार क्या हुआ था कि हम और लट्टू के भैया ना सो रहे थे रात को। हाँ, तो ना अचानक से रात को खर्राटे लेने लगे, बहुत जोर जोर से खर्राटे ले रहे थे, बहुत जोर जोर से। अरे हमने सारा नींद उड़ा दिए। हाँ, हमको इतना गुस्सा आया ना, क्या बताएं। हम ना उनको धक्का देकर नीचे गिरा दिए। ये बात ना हम आज तक किसी को नहीं बताए हैं। अच्छा, गिरा दिया धक्का देके आपने? हाँ, क्या बोले? अगर भाभी जी, मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था। भाभी जी, बुआ जी को लिखिए कि कोई ऐसा मर्द जो आपको बहुत अच्छा लगता हो। दिया, रियली? ये भी का पूछने का बात है? रियली? पेन किधर है यार? लड्डू के भैया। लड्डू के भैया को तो बुआ जानती होंगी आपकी ना। उनके अलावा कोई ऐसा मर्द जिसकी वो खास अहमियत हो आपकी लाइफ में, who has a very important place in your heart. प्रणाम भाई माँ। खुश रहिए सक्सेना जी। और भैया क्या हाल है, क्या कर रहे हैं, क्या पकड़े हुए हैं? आहा है, वाह, लाल पीली पतंगे। काली पतंग नहीं मिली? काली सूट करेगी आपको। क्यों बे? इसलिए भैया क्योंकि काली या काले को अंग्रेजी में ब्लैक कहते हैं, और आप इस पूरी मॉडर्न कॉलोनी पे ना ब्लैक मार्क हैं। मैं तो कहता हूँ पूरी मॉडर्न कॉलोनी पे क्यों, पूरे देश पे, पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड के ऊपर आप एक काला धब्बा हैं। आपको ना किसी काली पतंग में बहुत तेज धारीदार मांझे से बांधकर आसमान में उड़ा देना चाहिए। यू विल बी गॉन विद द विंड। I like it. Now I'm going with the wind. Idiot. हाँ, तो भाभी जी, हम बात कर रहे थे कि कोई ऐसा मर्द जिसकी कोई खास अहमियत है आपकी लाइफ में। देखिए, ऐसे ज्यादा लोगों से तो हम मिलते नहीं हैं, लेकिन टीका मल खान। अब जी, कोई बहुत ही करीबी, who's close to you, your heart. टिल्लू भैया। वो रोज आते हैं ना पगार मांगने। नहीं, आप समझे नहीं। कोई अड़ोसी पड़ोसी। हाय दिया, अनीता जी। वो अपने भूप सिंह मास्टर जी। भाभी जी, कोई जवान मर्द, मेल 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 मर्द। हाय दिया, तो वो है ना, वो प्रेम जी और डॉक्टर साहब। भाभी जी, कोई हैंडसम, गुड लुकिंग, इंटेलिजेंट। भाभी जी, आप किसी को भूल रही हैं। हम भूल रहे हैं किसी को? यस यस। और किसको भूल रहे हैं? हाय दिया, कितना अच्छा याद दिलाए आप। वो तो बहुत ही शांत, सुशील, सभ्य आदमी है। थैंक यू। बहुत ही अच्छा है, नेक है। वो अपना पेलू। अरे भाभी जी, पतंग उड़ाते हैं। भाई हमें भी ले चल अपने साथ पतंग उड़ाने। तेरी अम्मा को भेजे अब्बा के साथ। भाभी जी, बदतमीज आ गया, मैं चलता हूँ, जल्दी आई पतंग उड़ाने। हाँ, बस सब्जी छौंक कर आते हैं।
अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। अरे काट काट काट, लपेट 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 लपेट, मान जा लपेट। क्या अरे पीली वाली को काट। कमिश्नर साहब, भाभी जी आप प्लीज आइए। कैसे आना हुआ? कमिश्नर साहब, एक्चुअली हम एक कंप्लेन करने आए हैं। भाभी देखिए, आपके कोई गलत फहमी हो रही है, वो मैं नहीं था। सर आपको गलत फहमी हुई है, भला हम आपके खिलाफ कंप्लेन कैसे लिखा सकते हैं? सर एक्चुअली मैं तो आपसे ये कहने आई हूँ कि आप जरा सोचिए सर, अगर आप सड़क पर चल रहे हो, हाँ, और अचानक से एक तलवार आके आपका हाथ काट देती है और आपका हाथ कट जाता है, तो आपको कैसा महसूस होगा? वैसे ही लगेगा जैसे जैसे फिल्म शोले में ठाकुर को लगा था। देखिए कमिश्नर साहब, सोचिए, फील कीजिए, महसूस कीजिए कि आपको कैसा लगेगा। मान लीजिए कि आप एक बिल्डिंग पे खड़े हैं, अचानक कोई रस्सी फेंकता है और आपको लब्ध से जमीन पर गिरा देता है। अच्छा ये सोचिए कि आप घर पे आराम से बैठे हैं, और अचानक से कोई आकर आपका गला दबा देता है, तो आपको कैसा लगेगा? आप कंप्लेंट लिखाने आए हैं या मेरा बीपी बढ़ाने आए हैं? और मैं ऐसा क्यों सोचूं? सर सोचिए, आप सोचिए, महसूस कीजिए। अगर आप नहीं सोचेंगे तो आप मासूम पंछियों का दर्द कैसे समझेंगे? हम यही चाहते हैं कि आप इसी सोच को मद्देनजर रखते हुए पतंगबाजी पर रोक लगा दीजिए। क्या है कि पतंग के मांझे से बहुत से मासूम पक्षी मर रहे हैं। हमने तो पतंगबाजी के खिलाफ मुहिम छेड़ी है, चाहते हैं कि आप भी उस मुहिम में शामिल हो। नो, आई एम सॉरी, मैं इस मुहिम में आपका साथ नहीं दे सकता। क्या है कि आजकल जो बच्चे हैं वो मोबाइल को ही अपना मैदान बनाकर उसमें फुटबॉल से लेकर रेस तक सारे खेल उसी में खेलते हैं। खुले मैदान में खेलना तो जैसे बंद ही हो गया है, और ऐसे में पतंग ही ऐसा स्पॉट है जो खुले मैदान में खेला जाता है। अगर वो भी बंद कर दिया तो बचा क्या? सर लेकिन बेकिन कुछ नहीं, मैंने कह दिया, इस मुहिम में मैं आपका साथ नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा, बस। कट कट कट, अरे कट 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 कट। भाभी जी, मैं इस मुहिम में आपके साथ हूँ। कमान कमान कमान। यार भाभी जी नहीं आई अभी तक यार, छौका दे रही सब्जी में अभी तक, मजा ही नहीं आ रहा है पतंग उड़ाने में। हाँ बरबूती जी, अब कहाँ तक पहुँचा हमारा पतंग? हाय दिया, आपका पतंग तो बहुत ही ऊंचा उड़ रहा है। अरे भाभी जी पतंग छोड़िए, फिर की पकड़िए। मानना पड़ेगा बरबूती जी, आप बहुत अच्छा पतंग फ्राई करते हैं। भाभी जी फ्राई तो आप भेजा कमाल करते हैं। आप क्या बोले? मैं कहा भाभी जी तो फ्लाइंग बोलते हैं, फ्लाइंग। नहीं पकड़े हैं। भाभी जी आप पतंग उड़ाना पसंद करेंगी? नहीं नहीं, हम तो आज तक नहीं उड़ाए हैं। अरे भाभी जी जिंदगी में हर काम पहली बार करते हैं, जैसे मैंने पहली बार इश्क किया है आपसे। आप क्या बोले? मैंने कहा कोई बात नहीं, आने दीजिए, चलिए पतंग उड़ाइए। पकड़ी 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 पकड़ी, कमन कमन कमन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाभी जी। हाँ तो भाभी जी जरा नजाकत से उड़ाइए, जरा अनाव से उड़ाइए, जरा मजा है। हाँ नहीं भाभी जी ऐसे नहीं, देखिए पकड़ी से पकड़ी, देखिए क्या है, ढील देंगी तो ये ढील, ये ठुनके, ये ठुनके, ये ठुनके, ये मजा करिए जरा, कुछ मजा है। हमें मजा ले आइए। हाँ चलिए चलिए, शाबाश, वेरी गुड, क्या बात है भाभी जी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाभी जी, क्या बात है, बहुत अच्छे। हाँ क्या खींचा भाभी जी, क्या बात है।
पार्वती जी, पतंग तो कट गया। अभी ये पतंग कटी नहीं है, क्या है कि आपकी बुआ जी ने पतंग का मांझा जो तोड़ लिया है वहां पे। अब वो मैसेज पढ़ेंगी ना। क्या बात कर रहे हैं? यस भाभी जी, आई थिंक शी इज रीडिंग द मैसेज राइट नाउ। मैसेज पढ़ रही हैं आपका लिखा हुआ। यदि आप हमरा चिट्ठी हमरे बुआ जी तक पहुंचा दिए, आपका ये एहसान हम कैसे चुकाएंगे? हाँ भाभी जी, मैं बताऊंगा आपको कैसे चुकाएं। I'll tell you. ठीक पा। चलो भाभी जी, एक और पतंग उड़ाते हैं। अबे वो चिट्ठी तो पढ़ लें। नहीं, एक और एक 2-3 भेजेंगे ना एक साथ, क्या प्रॉब्लम है? आइए। हाँ ठीक पा। बेबी, तुम पेंटर कब से बन गई? पेंटिंग नहीं कर रही हूँ, हाँ। मैं प्लैकार्ड बना रही हूँ क्योंकि मैं एक मुहिम छेड़ने वाली हूँ। Wow, that's nice. That's nice. मुहिम sounds good. क्या what's it all about? ये है क्या मुहिम? काइट फ्लाइंग, पतंगबाजी के खिलाफ मेरी मुहिम है। मैं चाहती हूँ कि कोई भी पतंग ना उड़ाए। What is this nonsense? मतलब ये क्या सेंसलेस बात है यार? कोई पतंग ना उड़ाए? I mean, पतंग उड़ाने से नुकसान क्या है यार? हाँ? पतंग उड़ाने से नुकसान क्या है? जो इतने मासूम पंछी आकाश में उड़ते हैं, वो जो घायल हो जाते हैं, मर जाते हैं, उसका क्या नुकसान नहीं होता कोई? ऐसे तो हजारों बच्चे क्रिकेट खेलते वक्त घायल हो जाते हैं, उन्हें चोट लग जाती, तो क्रिकेट बैन कर देना चाहिए। कितने पति रोज अपनी पत्नियों से पिटते हैं, तो क्या हमें शादी बैन कर देनी चाहिए? कितने लोग टू व्हीलर से गिर के चोट खा जाते हैं, तो क्या हमें टू व्हीलर्स बैन कर देने चाहिए? एक अच्छे खासे स्पोर्ट की क्यों ऐसी की तैसी? ऐसा वो लोग कहेंगे, ऐसी बेतुकी दलीलें वो लोग देंगे जो तुम्हारे इस मुहिम के खिलाफ होंगे। बट बेबी, आई नो यू आर अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, यू टेक अ स्टैंड। तुम इस आंदोलन की आग से लोगों की खुशियां जला के राख कर देना। आई मीन अपना ये पतंग जला के राख कर देना। सीरियसली, आई मीन गुड, यस। तुम मेरे साथ हो? नो, नो, आई एम सॉरी। What? मैं तुम्हारे पीछे हूँ, आई एम राइट बिहाइंड यू। किसी फिलोसोफर ने कमाल की चीज कही है कि हर एक कामयाब औरत के पीछे एक रोता हुआ मर्द खड़ा होता है। खुशियों के आंसू होते हैं उसके, टीयर्स ऑफ जॉय। Oh sweet, मेरा बबू, so sweet. So sweet of you. सही कर रही है, सही कर रही है, बिल्कुल सही कर रही है। तो कितनी सच्ची और कितनी अच्छी हो, कितना कितना वजन है तुम्हें यार, कितना वजन है तुम। वजन? क्या हुआ? वजन? क्या हुआ? हाँ, अरे मैंने मैं मोटी हो गई क्या? नो मेरे गाल में फैट आ गया? नो नो बिल्कुल नो बेबी, नो 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 नो। मैं तो रोज एक्सरसाइज करती हूँ। नहीं बिल्कुल बेबी, आई नो, जस्ट हैंग ऑन। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारी बातों में कितना वजन है, तुम्हारी पर्सनैलिटी में कितना वजन है। यू हैव डेप्थ, यू नो। स्वीट है मेरा हस्बैंड ना। मैं कितनी लकी हूँ, मुझे ऐसा स्वीट हस्बैंड मिला है जो मुझे हर बात में सपोर्ट करता है। करना पड़ता है, हाँ? बिकॉज तुम्हारे ख्यालात कितने कितने रोशन हैं। you're so enterprising यार, सपोर्ट करना पड़ता है। I have no choice. I love you, Vipu. I almost love you. I said more and more love you, more and more love you. ये प्लैकार्ड तुम बनाओ। Okay, क्या लिखूं उसमें? Say no to wife. I mean kite. Kite. K-I. अंगूरी, उठ मेरी लाडो, मेरी सोना, मेरी पुप्पू, मेरी गुग्गू।
मरने के बाद लोग कैसन रहता है बेटा, हम वैसन ही बा। तू बता, तू कैसन बा? हम भी ठीक बा। वो दिन आप एकदम चली गई थी, हम आपसे बात भी ना आए कर पाए। कहा है ना कि हम आपसे वो पूछना भूल गए थे कि हमको ना आपके पुदीने का चटनी का बहुत याद आता है। आप वो कैसे बनाती थी? हम बहुत बहुत कोशिश किए, हमसे तो बना ही ना आई वैसा पुदीने का चटनी। हम मर गए हैं हमरी लाडो, और सालों से हमने ना चूल्हा जलाया है ना सिलवट्टा छुआ है, तो पुदीने की चटनी कैसे बनाते हैं हम भूल गए हैं। पर तू सच सच बताना, अरे हमरी लाडो, तू हमको सिर्फ पुदीने की चटनी के लिए याद करती है? हाँ नाई बुआ जी, हम तो हर पल आपको याद करते हैं, आपकी बातें हमको याद आती हैं। हम बहुत बहुत आपको याद करते रहते हैं। वो आप हमको वो जो पढ़ाती थी ना, वो भी। हाँ, एक तो चिट्ठी लिखे रहे हम आपको, पतंग पर लिख कर भेजे थे, मिला का आपको? ये पगली फिर किसी से बात कर रही है इतनी रात को? क्या पगली, तुम क्या? हाँ, हमारी बुआ जी बैठी थी यहाँ, कहाँ चली गई? हाँ बुआ जी? अरे बुआ जी गई, पगली गई। वो अब और जो जाते हैं कभी वापिस नहीं आते। नहीं, हमारी मंजू बुआ यहाँ आ ही रही है, मुझसे बातें भी कर रहे थे, आप भगा दिए उनको। हम भगा दिए? हाँ। उनकी आत्मा आई रही। आत्मा आई रही? हाँ। अरे आप डरते काहे हैं? हाँ, आत्मा तो सबके अंदर होता है, हमरे अंदर है, आपके अंदर है, बरबूती जी के अंदर है, अम्मा जी के अंदर है, डायडू के अंदर है, सबके अंदर है। लेकिन आत्मा अंदर होती है ना पगली, ऐसे बाहर तो नहीं मंडरा रही होती है ना। तो अभी वो बुआ से कहो कि वो अपनी दुनिया में रहे, हमारी दुनिया में रहने दे। अरे आप समझते ही नहीं हैं। देखो पगली, तुम बहुत गलत राह पकड़ रही हो। अभी ये पतंग के द्वारा पत्राचार बंद करो और चलो अंदर चल के सोई जाओ। आओ। नहीं, हमारी बुआ जी भी आएंगे, हमको बात करना है। अरे चलो पगली, आओ जल्दी आओ। लेकिन आप हमेशा ऐसे काहे आ जाते हैं? अरे चलो पगली, चलो चलो सो जाओ, चलो, शाबाश, सो जाओ, चलो। सो जाओ। हम आपका राह देखेंगे बुआ जी। सो जाओ।